अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है, कैसे हैं? अच्छा सा वीकेंड गुजारा होगा, अब तो मौसम भी अच्छा हो गया है तो और अच्छे से गुजार लिया होगा, अच्छी मज़े की रेसिपीज़ बनाई होंगी डेफिनेटली, जो हम शो लज़्ज़त में सिखा रहे हैं। और सबीना आपा तो आप लोगों को अच्छी अच्छी मज़े की वो रेसिपीज़ सिखा देती कि अब टेंशन नहीं, बस बनाएं, देखें और फ़ौरन बना लें, कोई भी वो रेसिपी हो। तो इस वीक में भी आप भरपूर इंजॉय करने वाले हैं शानदार मज़े की रेसिपीज़। वो क्या होंगी, तमाम चीज़ें डिटेल में शेयर करेंगे, पर उससे पहले आते हैं एक बड़ी मज़े की बात है। अच्छा, एक ऐसी रिसर्च है जो कि अच्छा मेरे तक भी ये बात लगता था मुझे, हम मिथ्स पे ज़िंदगी हमारी गुजर रही है और कुछ चीज़ें हम लोग ख़राब भी कभी कभी इसलिए कर जाते हैं कि हम उन मिथ्स पे इतना बिलीव करते हैं। अच्छा, ये मिथ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, एक दफ़ा सुन के आपको लगेगा सीरियसली सही है, जल्दी गूगल करेंगे, डेफिनेटली रिसर्च करने की कोशिश करेंगे। और वो है, हम माइक्रोवेव जब यूज़ करते हैं और हम सोचते हैं माइक्रोवेव तो हम अगर उसमें खाने गर्म कर रहे हैं, खाने बना रहे हैं, तो वो रेडियो एक्टिव कर देता है हमारे फूड को, और जो कि वो डेंजरस होता है, लाइक कैंसर, वो बहुत सारी चीज़ें करने लगता है, जो कि एक्चुअली एक मिथ है। अच्छा, सोशल मीडिया पे हम लोग सारे इतने हैं कि हम लोगों को लगता है जो पोस्ट आ रही होती है वो सारी सच हैं और उन्हीं के ऊपर हम बिलीव करने लग जाते हैं। माइक्रोवेव एक्चुअली रेडियो एक्टिव फूड को नहीं करता, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, इसलिए वो रेडियो एक्टिव वाला सीन तो किसी सूरत पॉसिबल नहीं है। तो इन शॉर्ट, माइक्रोवेव आपके फूड को डैमेज नहीं कर सकता। कुछ लोगों का सेकंड मिथ ये होता है कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ख़त्म कर देता है या ब्रेक कर देता है आपके फूड को। तो जब भी आप अपने फूड को किसी भी किस्म की हीट देते हैं, लाइक आप चूल्हे पे भी देंगे, तो वो वहाँ से भी ब्रेक डाउन होता है। तो ये अच्छा, तीसरी चीज़, माइक्रोवेव में जब भी आप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी फूड गरम या पका रहे हैं, तो बस कोशिश करें उस प्लास्टिक का इस्तेमाल करें जो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, लाइक BPA फ्री होना चाहिए, या फिर कोशिश करें सिरेमिक या फिर ग्लास कंटेनर्स होने चाहिए आपके फूड को गरम करने के लिए या फिर उसे पकाने के लिए, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट, माइक्रोवेव यूज़ करना बिल्कुल डेंजरस नहीं है। आप यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होने की वजह से वो उसके फूड के वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको हीट प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से जो है वो गर्म हो जाता है खाना। तो ऐसे कुछ सीन नहीं है। सीरियसली मुझे भी ऐसे लगता था, अरे माइक्रोवेव नहीं यूज़ करना, ज़्यादा यूज़ करेंगे तो बहुत सारे इश्यूज़ हो जाएंगे, हेल्थ के इश्यूज़ होंगे, तमाम चीज़ें होंगे। बट रिसर्च ये कहती है, अमेरिका में प्रॉपर बहुत सारे स्कूल्स इन कॉलेजेस और इन तमाम चीज़ों में भी बताया गया है। एंड ऑफ कोर्स जो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी जो बनी हुई एक्चुअली, उसमें भी तमाम चीज़ें ये क्लियर की गई हैं कि माइक्रोवेव आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए जो तमाम चीज़ें हैं ना, हम सोचते हैं माइक्रोवेव फूड को ख़राब करता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चलते हैं आपा की तरफ और आज पूछते हैं आपा से कि क्या मेन्यू लेकर आई हैं, इस पूरे वीक में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। लेट्स वेलकम। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज तो आपने बहुत लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। हाँ ना, कि माइक्रोवेव जो है यूज़ किया जा सकता है। मेजर इशू था हर घर में मौजूद। हाँ। लेकिन हमारे घर में हर कोई कहता था कम इस्तेमाल करें, कम इस्तेमाल करें। हाँ। एक कम इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए होता था, दूसरा नहीं हाँ। सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। हाँ। अच्छा, वैसे मैंने तो अमूमन घरों में, बहुत घरों में ये ऐसा भी देखा है कि बच्चों की जो फीडर्स होती हैं वो भी इसी में गर्म की जाती हैं, रीहीट हो रही है। रीहीट हो रही हैं। तो वो इतना सही नहीं रहता। ना करें। इतना एक तो समटाइम्स हम फॉर्मूला मिल्क देते हैं, उसको भी रीहीट करना ठीक नहीं है, सही नहीं है। कुछ फीडर्स होती भी प्लास्टिक की हैं, बिल्कुल, वो भी रीजन हो सकता है। लेकिन ये वैसे कि आज आपने बड़ा अच्छा काम हाँ ना, कर दिया। ऐसी मजे की रिसर्च है, मतलब मैं भी इसी पे बिलीव करती थी। ओह माय गॉड, माइक्रोवेव यूज नहीं करना है। अच्छा, चलो अच्छी बात है। और कैसा गुजरा वीकेंड? अच्छा सा गुजरा, मजे का गुजरा। आपकी रेसिपीज ट्राई की मैंने तो बहुत ही जबरदस्त सी। हैदराबादी कच्चे गोश्त की बिरयानी एक बार फिर से बना ली मैंने। क्या बात है जनाब आपकी। तो फिर आज भी कुछ देखते हैं कि क्या बन रहा है। सुने आज का मेन्यू भी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और आपने भी अपना वीकेंड जो है बहुत अच्छा सा गुजारा होगा। ऑब्वियसली मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाता है तो मूड भी अच्छा हो जाता है, हर काम अच्छा होने लगता है। कुछ बेहतरी आई है मौसम में, लेकिन ये बहरहाल मौसम की जो बेहतरी होती है वाकई
आपके मूड पे बहुत अच्छा असर करती है। तो बहरहाल अपने मूड को अच्छा रखें, अपनी शाम का अच्छा सा आगाज़ करें और देखें हमारा प्रोग्राम लज्जत। और यहाँ बनने जा रही है क्लासिक मटन बिरयानी। जी जनाब, अगेन बिरयानी। अब देखिए, जब हमारे प्रोग्राम में इतनी बहुत सारी देसी चीज़ें बनेंगी तो बिरयानी एक ऐसी चीज़ है कि और एक इतनी वर्सटाइल चीज़ है और इतनी हमारे यहाँ पसंद की जाती है कि कोई भी मौका होता है तो बिरयानी ये सोच के बना है ना। रेसिपीज नहीं खत्म हो रही बिरयानी की। जब से मैं आई हूँ इसके बाद एक नई रेसिपी बिरयानी की लेकर आई। अच्छा, वैसे वाकई मुझे लगता है कि शायद मैंने कोई इतनी रिपीट भी नहीं की बिरयानी। मतलब मैं तो ये देख रही हूँ हर बार नहीं लेकर आ जाती हूँ। माय गॉड, बिरयानी स्पेशल खातून नहीं है। नहीं वाकई बहुत लेकिन बस मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, हमेशा हर एक तारीफ़ करता है कि जी बिरयानी आप बनाती हैं, अच्छी बनती है। और फिर दूसरी बात है कि हमारे यहाँ बिरयानी की ज़रूरत जो है इसलिए भी महसूस की जाती है, मौसम कभी कभी बहुत गर्म होता है तो 1 पॉट ये एक ही बना लिया आपने और फिर फारिग आप। हाँ, क्योंकि सब कुछ, बच्चे बड़े जो भी हैं, और ख़ासतौर से अगर चिकन की बनी हो तो सभी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन मटन की बनी हो तो सब बड़े खुश होते हैं। जैसे कि आज तमाम बड़े खुश होंगे और मुझे भी बहुत पसंद है ये वाली बिरयानी। और बनेगी यहाँ पे दालचा गोश्त। दोनों रेसिपीज़ हैं, 2 रेसिपी आज, बट थोड़ी सी लेंथी रेसिपीज़ हैं। आइए चल के बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो दोनों प्योरली देसी रेसिपीज देखेंगे हम। ये 110% आज जो है हमारे यहाँ देसी रेसिपीज़ बन रही हैं। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा, अभी नहीं, स्पून देना। स्पून तो खैर बता आपका एक रेगुलर काम है। उसमें माइक्रोवेव में से आपको राइस निकाल के देने होंगे, लेकिन अभी नहीं। पहले मैं काम करती हूँ कि पहले रेसिपी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि रेसिपी में हमारे पास, अच्छा अभी आप स्पून दे ही दें तो अच्छा है। मैं कह रही थी। हाँ। ओके, ये हैं टेबल एंड टी स्पून। अब आपको जो ज़रूरत होंगी वो और लेंगे। आज बिरयानी बनेगी इसमें, ठीक है ना। ये मेरा ख्याल है बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है, बहुत अच्छी ये लगन पतीली कहलाती है, बेहतरीन होती है। तो इसमें आज हम बनाने जा रहे हैं बिरयानी। इसके लिए इसको हम गर्म होने के लिए मैंने खुद ही रख दिया इसको। यहाँ पर मेरे पास ये मटन की यखनी मैंने ऑब्वियसली पहले बना ली है और ये देखें, ये ठंडक की वजह से थोड़ा सा ये आप देखें घी इसमें जम भी गया है। अच्छा, इसको मैंने बना लिया। अच्छा, इसमें हमने क्या किया था, मैंने क्या किया था, एक बड़े साइज़ की प्याज थी। ये मेरे पास जो गोश्त है मेरे पास 750 ग्राम था। इसमें मैंने एक प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा डाला, इसके अंदर नमक डाला और थोड़ा सा साबुत गरम मसाला डाल के इसको हमने पकने के लिए छोड़ दिया। बहुत ही सिंपल सी ये यखनी है। उसके बाद मैंने ये देखें जी, इसमें ये जो हमारा जो गोश्त था थोड़ा सा चिकना था तो ये इसकी चिकनाई थोड़ी सी इसमें मौजूद है। सही है जी। अच्छा, अब हम बनाने जाएंगे। आप भी इसी तरह से बनाइएगा और गोश्त में तकरीबन 20% की आप इसमें यानी कच्चा छोड़ सकते हैं इसको ना, लेकिन मेरा यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा गला हुआ है इसलिए कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता तो मैंने इसको ज़्यादा रखा। अब मैं काम करती हूँ कि यहाँ पर हम इसकी करेंगे थोड़ी सी भुनाई। किससे? फौजी बनास्पति का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ डालेंगे हम इसमें, क्योंकि बिरयानी भाई इसी में अच्छी बनती है। ये गैस में तकरीबन 4 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है मैंने। फौजी बनास्पति जो कि VTF बनास्पति है, दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार, 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री है, UH3 ट्रीटेड, डबल रिफाइंड। और हमारी कोशिश यही होती है कि हर खाना तैयार करें फौजी कुकिंग ऑयल या फिर बनास्पति में, क्योंकि बनाना है सेहत से भरपूर, मज़ेदार भी और जायके से भरपूर। चलें जी। अच्छा, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है प्याज। एक बड़े साइज़ की या 2 मीडियम साइज़ की आप प्याज ले लीजिएगा। थोड़ा सा साबुत गरम मसाला हम यहाँ पे भी डालेंगे जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। तमाम चीज़ें हैं यहाँ पे। जैसे ही ये हो जाएगा तो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डालेंगे। अच्छा चले, मैं काम करती हूँ कि इसी में तमाम चीज़ें डाल देती हूँ। ये है मेरे पास पिसी हुई सौंफ, ठीक है जी। ये मैं लूँगी तकरीबन ½ टीस्पून, थोड़ी सी ज़्यादा, ठीक है। ये चलेगी इसमें सौंफ, ठीक है। नमक हम अभी नहीं डालेंगे क्योंकि नमक ऑलरेडी हमारी यखनी में ऐड हुआ है। साथ ही इसमें शामिल करेंगे जायफल और जावित्री का पाउडर, ये भी हम डालेंगे इसमें ½ टी। बड़ी अच्छी सी खुशबू आई जैसी खुला है, ½ टीस्पून। और ये प्याज हल्की सी हो जाएगी तो मैं इसमें काम ये करूँगी कि ये जो गोश्त है ये डाल के इसको फ्राई करना शुरू कर दूँगी, लेकिन इसकी यखनी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। और साथ ही ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो है इसके अंदर शामिल कर देंगे, ठीक है। अब आप चाहें तो ब्रेक ले लीजिए। तो बस हम इसको भूनने के बाद सिर्फ गोश्त फ्राई करेंगे? सिर्फ गोश्त फ्राई करेंगे, गोश्त फ्राई करेंगे और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, जायफल जावित्री का पाउडर और सौंफ इसमें ऐड करेंगे, ठीक है।
तो बाकी की डिटेल वापस आके वापस शेयर कर लेंगे, आके शेयर क्योंकि ये बिरयानी है बहुत ही ख़ास, उसको जानना है अच्छे से डिटेल में कैसे बना सकते हैं ये बिरयानी। फिर बहुत ही अच्छा सा दालचा है वो भी हमने शेयर करना है, यानी दोनों रेसिपीज़ भरपूर है, खूब डिटेल में हम शेयर करने वाले हैं। दोनों की डिटेल्स एंड कॉस्ट का सिलसिला वो भी शुरू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पर एक बहुत ही ख़ास मक्खन की बिरयानी बन रही है। ब्रेक से पहले कुछ चीज़ें हमने देखी थी, कुछ आपा ने बताई थी, और अब बाकी की डिटेल आपा हमें शेयर करते हैं। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर प्याज फ्राई की, प्याज फ्राई करके मैंने इसके अंदर साबुत गर्म मसाला सारा डाला था, और हमने इसके अंदर ये गोश्त डाल दिया जो हमने पहले से बॉईल किया हुआ था, यानी यखनी बनाई हुई थी। ये हो गया, और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, जायफल जावित्री का पाउडर, थोड़ी सी सौंफ। ये इतनी खुशबू से भरपूर इंशाल्लाह बिरयानी बनेगी कि आपको मज़ा आएगा। थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, जैसे कि तकरीबन 1.5 टीस्पून डालेंगे। इसके अलावा इसमें छोटी इलायची का पाउडर, ये चला गया, थोड़ा सा कूट लीजिएगा। इसके अलावा हम शामिल करेंगे इसके अंदर ये अर्के गुलाब, ये भी गया। इसको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे। अब आप जब अपने घर में ही तमाम चीज़ें करेंगे, अब आप ये समझिएगा कि ये बिरयानी, ये गोश्त कच्चा है अभी, जबकि यहाँ पर हमारे पास जो है ये गोश्त पक चुका है। ठीक है जी। अच्छा, ये पक रहा है और गल चुका है। अब यहाँ पर मैं काम ये करूँगी, रेसिपी कार्ड में जो लिखा हुआ है, दूध जो मेंशन किया है वो थोड़ा सा गलत हो गया है, वो लिखा हुआ 1/2 लीटर। अब 1/2 लीटर तो दूध बहुत ज़्यादा होता है, उसमें तो बिरयानी का मसला बन जाएगा। यहाँ पर खुशबू अच्छी सी आना शुरू हो गई है। 1 कप दूध, ठीक है जी, 1 कप दूध डालेंगे हम इसमें। ये गया इसमें 1 कप दूध, ये भी थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा, यखनी जो है ये मैं थोड़ी सी इसमें ऐड करूँगी, थोड़ी हम बचा लेंगे, ये चलेगी इसमें यखनी। अब इस स्टेज पे आपने क्या करना, थोड़ा सा जो आपके पास 20% बचा हुआ है ना, यानी जो कुक होनी है आपकी बिरयानी, गोश्त जो है वो पकाना है। इतनी देर पकाइएगा कि वो गोश्त जो है वो अच्छा सा गल जाए। ठीक है, देखिए मेरे पास चूँकि गोश्त गल चुका है, तो इसीलिए मैंने इसमें यखनी कम ऐड की है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें यखनी बहुत कम ऐड की है। अभी यहाँ पर इसमें खुशबू के लिए क्या चीज़ मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है, ये देखिए जी, बहुत सारी खुशबूआत हैं, ज़ाफ़रान है यहाँ पे। अब ये थोड़ी चीज़ें कुछ इसमें, जैसे कि ज़ाफ़रान ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहे ना डालें, लेकिन इसमें पड़ेगा तो खुशबू बहुत अच्छी सी आएगी। राइस मेरे पास यहाँ पर रखे हुए, ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसमें उबाल आने देते हैं। ये देखें जी, राइस मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, जिसको कि हमने नमक और साबुत गरम मसाला डाल के बॉईल कर लिया। मैं सेला चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप बासमती करेंगे तभी भी आपने उसमें, जैसे बिरयानी में हम एक कसर छोड़ते हैं, वो आप छोड़िएगा 1 से 2। जितनी आपको खड़ी बिरयानी पसंद है तो आप 2 कनी छोड़ दीजिएगा तो बेहतरीन रहेगा। ये अच्छा सा इसमें उबाल आ गया, ये देखिए जी, ये उबाल आ गए। अब मैं ये राइस जो है वो इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाह। ओके, और अब आपको ज़रूरत लगेगी तो आप यखनी और डालूंगी थोड़ी सी इसमें से ना। ठीक है, ये देखिए, इसको कवर भी थोड़ा सा हम पहले फैला लें। आँच लेकिन मुसलसल आपने तेज़ ही रखनी है। अब यहाँ पर ये थोड़ी सी फ्राई की हुई प्याज ये चलेगी इसमें। बहुत ही अच्छी बेहतरीन बिरयानी जो कि आप देखते हैं कि देगो वगैरह में बनती है, खुशबू वाली होती है, और हम कहते हैं ये कैसे बनती है, तो ये ऐसे बनती है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये ज़ाफ़रान है। अब आप चाहें तो इसी लेयर में डाल दें, चाहे ऊपर से डालें, मैं काम करती हूँ यहीं डाल देती हूँ। ठीक है, ये जो हमने थोड़ा सा पानी में डिज़ोल्व किया था, आप चाहें तो दूध में कर सकते हैं, मैंने इसको पानी में किया हुआ था। ये गया। अब बाकी के जो राइस हैं ये गए। बिस्मिल्लाह। सारा नीचे। ये देखें, ये तरीक़ाकार जो होता है ना कि नीचे, हम बहुत सारी बिरयानी ऐसी है जिसमें हम लेयर्स बनाते हैं, लेकिन जिसमें भी गोश्त नीचे होता है ना, उसका मतलब ये है कि ये देगी स्टाइल बिरयानी है, और जब बल्क में आप बनाते हैं तो बेहतरीन बनती है, कभी भी ख़राब नहीं होती है। लेयर में जब आप गोश्त डाल देते हैं उससे क्या होता है कि कभी कभी बिरयानी क्या होता है, उसके राइस टूट जाते हैं। और ये इस तरह से बिल्कुल आप देख, डेफिनेटली बहुत सारे घरों में आती होगी, हर घर में ही आती है बल्कि, तो आप कभी देखें तो नीचे आपको गोश्त की मिकदार लगेगी। कभी आप उसको मिक्स करके ना मंगवाएं तो आपको ख़ुद मिलानी पड़ती है वो। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब मैं थोड़ी सी इसमें से यखनी डालूँगी। ठीक है जी। ओहो भाई, इसमें एक बोटी रह गई है। चलें जी, ये इस तरह से पूरा फैला देती हूँ। आँच लेकिन फुल है अभी, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, आँच यहाँ पे मैंने फुल रखी हुई है। अभी थोड़ा सा आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। ये लीजिए, शाबाश। अच्छा, अब मैं
तवे की ज़रूरत है बिल्कुल। फिलहाल आपको? अच्छा, तवे की अभी ज़रूरत नहीं है। हाँ। अच्छा, अब आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा इसके अंदर ऊपर से भी वनस्पति डाल सकते हैं, मैं लेकिन नहीं डाली, इसलिए कि मैंने नोट किया कि मेरे पास चिकना गोश्त था, उसमें ऑलरेडी चिकनापन इतना था। फिर दूसरी बात है कि नीचे भी हमने जब भूना था मसाले को, उसमें भी हमने वनस्पति का इस्तेमाल किया था, तो मैं नहीं डाल रही। सही है, क्योंकि बिरयानी में भी अगर ज़्यादा चिकना हो ना तो फिर आपको मज़ा नहीं आता। ये थोड़ा सा, अगर आपके पास है बहुत सारा सा ज़ाफ़रान, तो आप ये भी कर सकते हैं कि खाली ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं इसमें येलो फूड कलर के लिए। देखिए मैं यहाँ थोड़ा सा ज़ाफ़रान भी डाला है और यहाँ येलो फूड, बस बहुत हो गया। चलो मैं इसको काम कर लेती हूँ। ये मैं एक साइड पे डालूंगी, इसको दम पे छोड़ेंगे और फिर आ जाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी, जो कि शायद हम ब्रेक के बाद बनाएंगे, है ना? हाँ, तो ले लें ब्रेक? बिल्कुल ब्रेक ले लीजिए। तो अच्छा, मैं इसको डालूंगी बस कलर को ना। ओके, ऑल राइट, तो हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ और आप लोगों को यहाँ देख रहे होंगे ये अपोलो स्टोर्स के ये तमाम प्रोडक्ट्स यहाँ पर अपोलो हाउसवेयर, जो कि कराची बेस्ड ब्रांड है, हाउसवेयर ब्रांड है, जिसमें मौजूद हैं किचन की या हाउस होल्ड की तमाम प्रोडक्ट्स और इसके साथ साथ बच्चों की एंड बाथरूम की तमाम एसेसरीज अवेलेबल हैं। आप वाया ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स दिए हैं अपोलो हाउसवेयर ने। और इसके साथ साथ जी अपोलो की तमाम मैन्युफैक्चरिंग जितनी होती हैं वो तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्वालिटी टेस्टेड होती हैं, ड्यूरेबल होती हैं, लीकेज फ्री होती हैं। इसके साथ साथ जी BPA फ्री होने के साथ साथ FDA अप्रूव्ड भी हैं, जो कि हेल्थ, हाइजीन एंड सेफ्टी का ध्यान रखते हुए तमाम प्रोडक्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं और एक वाइड रेंज आपको दी है। यानी आप सोचते हैं कि अब आपको ये चाहिए तो वो तमाम चीज़ें बड़ी अच्छी लॉक के साथ, लीकेज नहीं होती है, तमाम चीज़ें बहुत ही ख़ास हैं जो कि अपोलो स्टोर आप लोगों को दे रहा है, अपोलो हाउसवेयर आप लोगों को दे रहा है। इसीलिए कहते हैं अपोलो का नज़रिया है ख्याल थोड़ा एक्स्ट्रा। तो ये एक्स्ट्रा इसीलिए ख्याल किया है इन्होंने कि जी आपको तमाम चीज़ें जो आप सोच रहते हैं या आपकी ज़रूरत की जितनी चीज़ें होती हैं हाउस होल्ड की, वो आप तक पहुंचा रहे हैं, मार्केट तक ले जाने के लिए कोशिश रहते हैं, ताकि तमाम चीज़ें जो आप लोगों को चाहिए होती हैं, चाहे वो आप ट्रैवल के लिए लेके जाना चाह रहे हो या पिकनिक के लिए यूज़ करना हो या फिर आप अपने घर पर ही फ्रिज या फ्रीज़र में स्टोर करना चाहते हो, तो तमाम फूड कंटेनर्स बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। हमने यूज़ भी किए हैं, आप शो भी देख रहे होंगे उस पर भी यूज़ किया एंड समीना आपा ने भी उसमें यूज़ किया है। तो बहुत ज़बरदस्त है कि आप बच्चों को लंच देना है, घर में से कोई भी जा रहा है, बाहर जा रहा है और पिकनिक वगैरह के लिए तो बेहतरीन है कि आप कुछ भी ले जाना चाहें। चटनी बनाते हैं, रायता बनाते हैं, तो दिल चाहता है ना किसी लॉक की हुई चीज़ हमारे पास ऐसा वाला बर्तन होना चाहिए जो लॉक हो जाए ईजीली। तो इससे बड़ी आसानी है, डाल के ले जाएँ, कुछ भी हो जाएगा, वो गिरेगा नहीं बाहर। लीकेज नहीं है इसमें। इसीलिए अपोलो हाउसवेयर कहता है ख्याल थोड़ा एक्स्ट्रा। अभी जा रहे हैं हम ब्रेक पे, फिर मजीद आगे क्या हो रहा है शेयर करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और जी यहाँ पर बिरयानी बन रही है बहुत ही खास और मज़े की, और अब तो दम पे भी चली गई है ना। हाँ, आपने बहुत अच्छे से तवा रख दिया गर्मा गर्म करके। अच्छा हमेशा कहती है तवा ठंडा नहीं रखना, आज इन्होंने गर्म करके रखा। आज मैंने गर्म करके रखा है। अच्छा, इसमें सेंटर में मैंने थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल दिया। आप डालना चाहे डालें, नहीं ज़ाफ़रान है तो ज़ाफ़रान से ही काम चलाएं, अगर ज़ाफ़रान नहीं है तो खाली आप येलो फूड कलर से काम चलाएं। वो तो आप दिखाएंगी नहीं अभी। अब वो दायरा स्टीम निकल जाएगी भाई, बिरयानी की स्टीम निकलना ज़रा सा गड़बड़ हो जाता है। स्टीम निकली हुई बिरयानी मुझसे तो मज़ा ही नहीं आता। हाँ। पुलाव हुआ और बिरयानी हुई, जब तक इसकी स्टीम अंदर है और आपने जैसी खोला और उस वक्त आपने अगर उसको सर्व किया तो मज़ा आ जाता है। उस वक्त गर्मा गर्म उसमें एक रिचनेस होती है और उसमें बहुत अच्छा सा उसका टेस्ट हो जाता है। वैसे टेस्ट तो अच्छा ही होता है, लेकिन बहरहाल वो टेस्ट जो होता है ना वो अलग ही होता है। चलें जी, आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी पे, जो किसको हमें तैयार करना है। यहाँ पर मैंने शामिल किया है वनस्पति, आधा कप के करीब मैंने डाला है और इसमें शामिल करेंगे हम ये फ्राई की हुई प्याज। इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, ठीक है। और साथ ही शामिल करेंगे इसमें साबुत गरम मसाला, ये चला गया, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें क्या चीज़ शामिल करेंगे। अब मेरे पास तो क्या है कि गोश्त जो है वो मेरे पास बॉयल हुआ हुआ है, ठीक है। मैंने गोश्त को बॉयल किया हुआ है। अब आप ये समझिएगा कि ये बॉयल नहीं हुआ हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये दही मेरे पास मौजूद है, ये डालूँगी इसके अंदर आधा कप के करीब। थोड़ा सा यहाँ पे मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून है, वो डालेंगे। नमक, मिर्च, हल्दी डालेंगे। अब चने की दाल है, उस दाल चावल उसी से बनाते हैं। इसमें हमने क्या किया था कि नमक, थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी थोड़ी तमाम चीज़ें डाल के इसको हमने 90% गला लिया था।
अब हो सकता है कि मुझे ये लोग एतराफ़ करें कि आपके 90% का ये कि क्या कॉन्सेप्ट है। यानी इसमें भी एक कनी के करीब जैसे रह जाती है ना, उतना ही रहना चाहिए। यानी हल्की कसर। हल्की कसर, हाँ हल्की कसर, ये ज़्यादा आसान हल्की ठीक है कसर जी, हो जाए, हाँ। वो इसमें रहेगी तब आप इसको बनाइएगा। लौकी, ये मेरे पास एक छोटे साइज़ की लौकी थी, ये मैंने यहाँ पे छील के काट लिया। एक ज़्यादा बड़े पीस मत कीजिएगा, लेकिन दालचा में क्या होता है कि लौकी के पीस ना बहुत ज़्यादा ना बहुत बड़े ना बहुत छोटे, लेकिन ऐसे होने चाहिए कि वो घुटे नहीं लेकिन गले में होने चाहिए। मतलब खुसूसियत इसकी ये है। आधा किलो मेरे पास बीफ था, ये तकरीबन 1.5 कप मेरे पास चने की दाल है, एक मीडियम साइज़ की लौकी है। अब बाकी सारे मसाले हम डालना चाहेंगे इसके अंदर। यहाँ पर प्याज एक अदद थी, साबुत गरम मसाला इसमें मैंने शामिल किया था तकरीबन 1 टेबलस्पून। जो नॉर्मली हम अपने आधा किलो से 1 किलो तक कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें अप एंड डाउन थोड़ा सा इसी तरह रहता है, यानी 1 टेबलस्पून का जहाँ गरम मसाला पड़ रहा होता है, जिसमें एक तेज़पत्ता तो ज़ाहिर है टेबलस्पून में नहीं आ सकता, लेकिन बड़ी इलायची है, इसके अलावा लौंगे हैं, काले मिर्च है, दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा है, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा है, ठीक है, उसका इस्तेमाल हमने यहाँ किया। अब डालेंगे हम इसके अंदर ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये किया, और साथ ही मैं एक काम करती हूँ जल्दी से, पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1.5 टीस्पून, थोड़ा सा इसमें हम शामिल करेंगे हल्दी को, नमक भी डालेंगे मसाले के लिहाज से, तो मैंने इसमें नमक डाल दिया। वैसे तो गोश्त में और इसके अलावा चने की दाल दोनों के अंदर ही हमने इसमें शामिल किया है नमक को। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, ये देखेंगे ये हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा दही डालूँगी, यानी तकरीबन आधा कप दही जाएगा, सही है जी। तो ये गया इसमें आधा कप दही, ये ज़्यादा है, इसको हम हटा देते हैं, इसको मिक्स करते हैं और साथ ही इसमें शामिल करेंगे पहले तो गोश्त। अब मेरे पास तो बॉयल हुआ है, लेकिन आप अपने घर में जब बनाएंगे तो ऑब्वियसली कच्चा होगा, कच्चा डाल के आप इसको पका लीजिएगा, थोड़ी इसमें भी कसर जब बचेगी तब हम ये दाल और इसके अलावा लौकी शामिल कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हम पहले लौकी शामिल करेंगे क्योंकि लौकी बिल्कुल गली भी नहीं है, फिर उसके बाद हम ये गोश्त शामिल करेंगे, फिर आखिर में हम चने की दाल डालेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एंड में आप चाहें तो इसको आप ये भी कर सकते हैं, इसको बघार भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसका मज़ा वही आता है जब आप इसको बघार लगाते हैं। टाइम होगा तो मैं ज़रूर इसको बघार भी लगाऊंगी, लेकिन साथ को बड़ा गर्म सा था। ये गया इसके अंदर लौकी बहुत मज़े का बनता है। आप इसको चावल के साथ सर्व कर दें, रोटी के साथ सर्व कर दें, किसी के साथ भी सर्व करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अच्छे रहेगा। और ये 3 in 1, यानी गोश्त भी है, सब्ज़ी भी है और साथ दाल भी है, तो मज़ा आ सकता है। हाँ। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ, ये मेरे पास बीफ है, ठीक है, गला हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली लेकिन फिर भी जब अच्छे से मिल जाएगा इसके साथ ना। सही। ये हाफ़ के जी, ये पानी मैं इसको ज़ाया नहीं करूँगी, एंड में शामिल करूँगी। अभी मैं यहाँ सिर्फ इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ, ठीक है, सब्ज़ी के साथ ना, मसालों के साथ ना। ये बड़ी अच्छी डिश है और ये हैदराबाद दक्कन में भी बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, लेकिन उसमें क्या है कि जैसे कि हम लोग, मैं नहीं डालती इसके अंदर, जैसे इमली का पेस्ट या इमली का पल्प जो है वो डालें तो उसका टेस्ट और भी, जिन लोगों को खटास पसंद होती है उनको अच्छा लगता है, जिन्हें इमली पसंद नहीं, जैसे कि मैं हूँ, तो मैं नहीं डालती ना। आप डालना चाहें तो डाल लीजिएगा, लेकिन दही का अपना एक मज़ा होता है जो बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर। हैदराबादी में तो वहाँ पर बाकायदा कहा भी इसको यही जाता है, लौकी का खट्टा दालचा ना। अच्छा, क्योंकि वो खट्टा उसमें डालते हैं तो वो खट्टा दालचा हो जाता है, लेकिन ये के बारे में डालना चाहें तो डाल लीजिएगा। अच्छा, वैसे कि हमारे घरों में जैसे बनता है दालचा, तो जैसे कि जितनी चने की दाल है उससे जैसे कि 1.5 कप है, तो आधा कप माश की दाल बॉईल हुई भी उसके अंदर डाली जाती है, उससे एक बहुत ही अच्छा सा लेस आ जाता है दालचा के अंदर। तो मतलब हर घर का हर तरीक़ेकार अलग होता है, लेकिन मैं कभी कभी डाल देती हूँ तो वो अच्छा लगता है खाने में। ये हो रहा है, थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा देखें, अब ये जितने आपा चाहे वो शोरबे वाला बनाएं कि वो ग्रेवी वाला बनाएं, तो अपोलो हाउस मैंने जो आपको रेंज दी है, इसमें आप स्टोर कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, ले जाना चाहें जहां दिल करे, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे करके, क्योंकि जब लेकर जाते हैं हम ट्रैवल में कोई भी फूड और वो थोड़ा बहुत भी लिक्विड हो तो हमें टेंशन यही होती है, ओ माय गॉड लीक ना हो जाए, ओ माय गॉड ये वैसा ना हो जाए, कहीं किसी और चीज़ के साथ रखा हो वहाँ प्रॉब्लम ना हो जाए। अच्छा, फिर होता क्या है कि जब हम कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं या 1 डिश पार्टी अगर है,
तो होता ही हमारी कोशिश ये होती है कि हम वो वाली डिश सेलेक्ट करें कि जो ड्राई होना चाहिए ताकि हमें ले जाना आसान हो। लेकिन अपोलो ने तो इतनी आसानी कर दी आप लोगों ये के भी लिए। टेंशन फ्री आपको कर दिया। तो इनकी तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्टैकेबिलिटी एंड नेस्टेबिलिटी है ताकि सामान स्टोर करने में आप लोगों के लिए आसानी होनी चाहिए। और इतनी वाइड रेंज अपोलो हाउसवेयर ने आप लोगों को दी है। यहाँ आप कुछ बैग पे देख सकते हैं, कुछ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, फूड कीपर्स, ड्रिंक वेयर, लंच बॉक्सेस, लंच कैरियर्स और इसके साथ साथ सर्ववेयर, स्टोरेज कंटेनर्स, किड सीरीज एंड बाथरूम एसेसरीज तमाम अवेलेबल हैं अपोलो हाउसवेयर पर। बस आपने देखना है और जो आप सोचेंगे वो सब आप लोगों को मिल रहा है। इसलिए तो कह रहे हैं ख्याल थोड़ा एक्स्ट्रा है अपोलो हाउसवेयर का कहना। थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी एक्स्ट्रा है। और राइट, तो हमें जाना है ब्रेक की तरफ। चलिए, बस मज़ीद आगे क्या हो रहा है अभी मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये देखें ये हो रहा है। अच्छा, ये थोड़ा सा जो पानी इसकी जो बॉईल करते में था इसको हम ज़ाया नहीं करें, ये गया। और अब मैं साथ इसमें दाल भी डाल के इसमें आधा कप पानी डालूंगी, पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर देखिएगा क्या हालात है। हाँ। बिरयानी तो आई एम श्योर के तैयार हो गई होगी, फिर तो देख सकेंगे, बिल्कुल देख सकेंगे। क्लासिक मटन बिरयानी है वो हमने देखना है किस तरह से बनी है। बनने के बाद उसका लुक वो देखेंगे। फिर साथ में ये लौकी का दालचा आप बड़े ही मज़ेदार सा बना रही हैं, लेकिन इसमें काफ़ी डिटेल बाकी है, वो वापस आके आपस से पूछेंगे। इसलिए चाह रहे हैं हम एक छोटी सी ब्रेक पे ज्वाइन करते हैं। जी वेलकम बैक। अभी तो हम मजाक ही कर रहे थे खाली, तो मुझे पता ही नहीं चला हम ऑन एयर भी हो गए हैं। अच्छा जी, कभी कभी ऐसी होता है। ऐसा होता है, आपको बुरा नहीं होता। हाँ, एक्चुअली खाने की बातें करते, सोचे जरा खाने हमारी बातें भी ऑफ एयर भी सिर्फ खाने की होंगी। खाने की होंगी ना। अभी देखें ज़रा, हम वो एक एटमॉस्फेयर जो है ना रखना चाहते हैं कि हर जगह खाना पीना, खाने के बर्तन, खाने की चीज़ें, मिर्चों की बातें और जगहों की बातें कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ें मिलती हैं। तो अभी हम यही बातें कर रहे थे और ये ज़रा हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि साथ जो इन्होंने देखा वो मैं देख लूँ, जो मैंने देखा हुआ या खाया हुआ वो इन तक पहुँच जाए। बिल्कुल, ये अच्छी बात है ना। अच्छा देखिए जी, यहाँ पर हमने जो रखा था दालचा बनने के लिए। अब देखिए इसको थोड़ा टाइम लगेगा। हमने लास्ट दाल ऐड की थी, दाल ऐड की, पानी इसमें ऐड किया, तकरीबन 1 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया। अब इतना रखना है पानी कि ये जो लौकी है गल भी जाए लेकिन टूटे नहीं, ठीक है। और दाल जो है ये भी गली भी रहे लेकिन घुटना नहीं चाहिए, लेकिन कंसिस्टेंसी वो नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल पतला लगे या बहुत ही। अच्छा, कुछ लोगों के ये मैंने देखा ये इतना पतला बनता है कि मतलब हाँ, मैंने अच्छा देखा है लिक्विड ना। हाँ, लेकिन मैं जैसे नॉर्मल, मैं अपने तरीके से बता रही हूँ, मैं किसी भी जगह को रख के नहीं बना रही, मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। इसको मैं बहुत ही ना ग्रेवी वाला ना बहुत भना, दोनों में से कोई भी। बघार की तैयारी के लिए मैंने पैन गर्म होने के लिए रख दिया ताकि हम जल्दी से इसको बघार लगा लें। बघार में क्या हुआ? कौन सा वादा? अच्छा कि निकाल, अच्छा अभी दिखाती है, फिक्र ना करें। अच्छा जी, ये यहाँ पर मेरे पास प्याज है, इसमें हम डालेंगे फौजी बनास्पति, उसमें हम डालेंगे ये प्याज, इसके अलावा साबुत लहसुन, ये साबुत मिर्चें हैं। थोड़ा सा ज़ीरा डालना चाहें तो डाल लें, कुछ कड़ी पत्ता भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन कड़ी पत्ते से ज़रा टेस्ट इंटायरली चेंज हो जाता है। गरम करेंगे और ऊपर इसको बघार कर देंगे, हरा धनिया और हरी मिर्चें डालेंगे और सर्व कर देंगे। दैट्स इट। डन है। आ जाते हैं आपको? नहीं कुछ नहीं, मैं तो अब आपका वो वादा पूरा करने लगी पूरा करने लगी है ना। अच्छा, बिरयानी का वैसे मैंने बीच में चुपके से कर लिया था थोड़ा सा। ये जबरदस्त दम आया है। कलर भी देख ले जो हमने नहीं देखा था। बिल्कुल, ये देखिए आपने फूड कलर डाला और ये देखिए। अच्छा, बड़ी खुशबू वाली है जो सच्ची। ये मैंने आपको बताया ना, इसमें इतनी खुशबुआत हैं कि मतलब बिरयानी में माशाल्लाह ज़बरदस्त बेहतरीन। अब आप देखिए, मैंने तो इसमें नहीं डाला था बिल्कुल भी, ना ऑयल का ना बनास्पति किसी चीज़ का इस्तेमाल ऊपर से नहीं किया था। आप चाहें तो इसमें कर सकते हैं। और जब आप डालेंगे तो क्या करेंगे कि आप इसमें जो घी या बनास्पति जो भी चीज़ डालें उसको गर्म करके डालिएगा, तो वो अच्छा अंदर तक चला जाएगा और बेहतरीन रहेगा। मैंने इसे नहीं डाला क्योंकि मैंने जब इसको बनाया था, यखनी बनाई थी, तो यखनी में भी मुझे लग रहा था कि थोड़ा सी चिकनाई मौजूद है। फिर मैंने नीचे जो मसाला भुना था उसको भी मैंने बनास्पति से किया था, तो मैंने सोचा कि ज़रा अब कम रखना चाहिए, क्योंकि अगर बिरयानी में अगर बहुत ज़्यादा फैट हो या घी होता है या कुछ भी ऐसी चीज़ चिकनाई ज़्यादा, हाँ सॉरी, थैंक यू सो मच, तो वो चावल में ज़्यादा लगता है। चावल में ज़्यादा लग रहा होता है, खाना मुश्किल रहता है। सालन में ऐसा होता है कि आप हटा के खा लेते हैं, लेकिन चावल में अगर हो गया तो बस फिर वो हो गया।
लेकिन ऐसा होता है कभी कभी बिरयानी में कभी ज़्यादा हो जाता है जैसे ना, और अमूमन मैं भी जब भी बनाती हूँ तो कभी ऐसा होता है मुझे लगता है ज़्यादा हो गया, तो मैं क्या करती हूँ फ़ौरी तौर पे थोड़ी सी जो इसकी पतीली है ना हल्का थोड़ा सा टिल्ट करके रख देती हूँ, तो वो थोड़ा सा नीचे की साइड पे मैंने देखा चला जाता है। ऊपर से आप निकालें और लास्ट में आप बिल्कुल ऊपर से चावल निकालेंगे तो बेहतरीन रहता है। ठीक है जी। अब मैं काम करती हूँ कि आपके सामने ही मैं एटलीस्ट इसमें फ़ौजी बनास्पति इसके अंदर शामिल कर दूँ जो कि दानेदार है, मज़ेदार है, और ये जाएगा इसमें तकरीबन ये मैंने आधा कप के करीब डाल दिए। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप कितना डालना चाहते हैं। और इसके बाद हम इसमें प्याज फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसमें साबुत लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल करेंगे। ये अभी हो रहा है। 5 मिनट के बाद मैं इसको निकालूंगी और उसके बाद मैं ये बिरयानी निकालूंगी। बिरयानी निकालती बाद में ये निकालूंगी। अच्छा, इसको सिर्फ और सिर्फ आपने लौकी गलने तक करना है, क्योंकि देखिए मैं इसकी बताऊं कि ये दाल के साथ इसकी कंसिस्टेंसी बेहतरीन है ये। ठीक है ना, वैसे अच्छा मज़े का लग रहा है अच्छे से। ये देखिए जी, बिल्कुल। अभी मैं लौकी चेक कर लेती हूँ। हाँ। थोड़ी सी कसर है लौकी में। ठीक है ना। अच्छा। अभी मैंने चूल्हा हल्का कर दिया। ये देखिए दाल ऐसी हो जाएगी आपकी, इस तरह का होना चाहिए। ये बहुत कंसिस्टेंसी बेस्ट है कि आपके मतलब अगर आप रोटी के साथ इसको खा रहे हैं तो रोटी में आ जाना चाहिए ना, ऐसा ना हो कि भागता हुआ जा रहा हो। फिर रोटी तोड़ें, खूब बोल में डालें, डुबोएं और फिर वो खाएं चम्मच से, वो पॉसिबल है। नहीं तो राइस के साथ अगर जो खाते हैं तो वो कंसिस्टेंसी कर लें। वो मुझे लगता है चावल तैरना शुरू हो गए। अच्छा, तो ज़्यादा ना नॉर्मल होना चाहिए। खैर देखिए ये अपनी अपने पसंद की बात है, है, अपनी चॉइस है, आप जिस तरह करना चाहें। बस हम इसको तड़का लगाएंगे और निकाल लेंगे, दैट्स इट। तो अभी फिलहाल भगार के लिए हमने फौजी बनास्पति लिया है और ये वाली प्याज डालेंगे। ये वाली प्याज ये कब तक डालेंगे? जब तक कलर ना आ जाए। जी जी, बस हल्की जैसे गोल्डन कलर आता है वो डालेंगे, साबुत लाल मिर्च डालेंगे साथ और ऊपर से बघार लगा देंगे। दैट्स इट। और बिरयानी फाइनली प्लेटर में आने के लिए है तैयार, और ज़बरदस्त सी देगी स्टाइल क्लासिक ये है मटन बिरयानी। तो ये यकीनन आप लोग ने डेफिनेटली ट्राई करने के बारे में सोचा होगा। तो अभी टाइम है रिकैप का, तो देख लीजिएगा क्लासिक मटन बिरयानी हुई है कैसे तैयार। और साथ में मटन का नहीं है, ये बीफ का दालचा है जो कि लौकी के साथ है। दो बहुत ही ख़ास और मज़े की रेसिपी है। इनका रिकैप देखें, फिर एक ब्रेक लेने लगे हम, फिर होंगी टेबल पे मौजूद। मुझे इसका बेसब्री से इंतज़ार होता है जब टेबल पे आती है ना, आप आपको भी होता होगा। फाइनल लुक क्या है आज की रेसिपीज़ का, वो दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। क्लासिक मटन बिरयानी। यखनी के अज्जा: बकरे का गोश्त 750 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, साबित मिक्स कर मसाला 1.5 खाने का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, बारीक कटी प्याज 2 अदद, जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, घी आधा कप। मसाले के अज्जा: पिसी सौंफ आधा चाय का चमचा, दूध आधा लीटर, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, घी आधा कप, ज़ाफ़रान हस्बे ज़रूरत, तरके गुलाब 2 खाने के चमचे, पिसी इलायची 3/4 चाय का चमचा। चावल के अज्जा: चावल 600 ग्राम, नमक हस्बे जायका, मिक्स कर मसाला 1 खाने का चमचा, तली प्याज 3/4 कप। तरकीब: यखनी के तमाम अज्जा को गोश्त में डालकर इतनी देर पकाएं कि गोश्त आधा गल जाए, फिर गोश्त अलग करें और यखनी छान लें। यखनी आधा कप होनी चाहिए। अब एक पतीली में घी गर्म करके गोश्त को थोड़ा फ्राई कर लें, फिर इसमें पिसी लाल मिर्च, सौंफ, पिसी इलायची, अर्के गुलाब, पकी हुई यखनी और दूध डालकर इतना पकाएं कि गोश्त गल जाए और 3 कप यखनी बच जाए। अब चावल में नमक और मिक्स कर मसाला डालकर इतना उबालें कि 1 कनी रह जाए, फिर 1 कप यखनी निकाल लें। अब गोश्त में पहले तली प्याज, फिर चावल डालें, ऊपर बची हुई यखनी और गर्म घी डाल दें। उसके बाद पानी में ज़ाफ़रान घोल कर डाल दें। अब इसे तेज़ आंच पे दम पर रखें, दम आ जाए तो गर्म गर्म सर्व कर दें। दालचा गोश्त अज्जा: उबला बीफ आधा किलो, बारीक कटी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, मिक्स कर मसाला 1 खाने का चमचा, घी 3/4 कप, दही 1 कप, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा। दाल के अज्जा: उबली चने की दाल 1.5 कप, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, लौकी 1 कप। बघार के अज्जा: घी 4 खाने के चमचे, साबित लाल मिर्च 6 से 8 अदद, बारीक कटी प्याज 1 अदद। गार्निश के अज्जा: हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक पैन में घी गर्म करके बारीक कटी प्याज और साबित गर्म मसाला डाल के हल्का फ्राई करें, फिर इसमें गोश्त डालें, साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया और दही डालकर मसाला भून लें। अब इसमें चने की दाल और लौकी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें, साथ ही 2 कप पानी डालकर अच्छी तरह पकाएं कि लौकी गल जाए। अब इसे गाढ़ा होने पर उतारें और डिश में निकाल कर भगार लगाएं
बघार के लिए घी गर्म करके इसमें प्याज फ्राई करें, साथ ही साबित लाल मिर्च भी डालें और भगार लगाएं। उसके बाद हरा धनिया और हरी मिर्चों से गार्निश कर लें और चावल के साथ सर्व करें। जी वेलकम बैक। और जी यहाँ पर क्या मज़े की बिरयानी है। अच्छा मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, मैंने इसका मीट नहीं लिया, मैंने सिर्फ और सिर्फ राइस लिया। मैंने कहा मैं टेस्ट करके आपको बताऊँ। जो क्लासिक मटन बिरयानी आपने बनाई है, उफ क्या मज़े की है। अच्छा चावल में ऐसी खुशबूदार मज़े का मैंने जायके से हर भरपूर तरह की खुशबू इसके अंदर मैंने शामिल की है। अच्छा दो तीन चीज़ें जो कि बहुत अच्छी खुशबू दे रही हैं। एक तो क्योंकि जैसे ही आपने लिड हटाया था, जब हम कहते कि जी वादा पूरा करें, तो जब शायद वो ज़ाफ़रान है, साथ में रोज़ वाटर भी है, इलायची भी है, मतलब ये जो आप लेकिन आपने देखा वैसे हमने जायफल जावित्री का पाउडर भी है, हाँ वो भी खुशबू की। देखिए ये वो मसाले हैं, ज़ाफ़रान के अलावा ये तमाम चीज़ें हर घर में मेरे ख्याल है मौजूद होती हैं। कौन सा घर है जिसमें ये चीज़ें मौजूद नहीं होती? आप डाल के अपनी चीज़ों को फ्लेवरफुल बनाइए। चीज़ों में फ्लेवर होना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा मसाले डाल के आप उसको फ्लेवरफुल बनाए। आपने मसालों के नाम पे आप इसमें देखा कि मैंने नमक और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, यही चीज़ें डाली। बहुत ही बनाना, बहुत ही बनाना, वो भी थोड़ी थोड़ी सी डाली हैं सारी चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन बनी। आप लोग भी बनाइएगा, फिर देखिएगा कितनी अच्छी बनेगी। कलर जो है ना बिरयानी का ऐसा होना चाहिए कि आपको हर चावल या नज़र आना चाहिए, वाइट अलग नज़र आना चाहिए, येलो भी नज़र आए, थोड़े थोड़े चावल हर तरह के हो। ये ना हो कि बिल्कुल ही आपकी ऑरेंज, हाँ जर्दा जिसे हम लोग ठेला बिरयानी कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। ये तो बड़ी एक्सपर्ट हैं भाई। मैंने बिरयानी की बहुत डिटेल्स, बहुत सारी टिप्स आपा से सीखी हैं। अब आप बिरयानी का लुक एक्चुअल देख सकते हैं। बिरयानी हर एक की फेवरेट होती है, इसलिए चाहते हैं यही है कि बिरयानी में हर कोई एक्सपर्ट होना चाहिए। और ये आपा बस ये छोड़ेंगे नहीं, आप लोगों को पक्का एक्सपर्ट बना के ही रहेंगे इंशाल्लाह। बन चुके हैं भाई सब लोग। अच्छा दाल चा की जल्दी से डिटेल बता दें। आपने दाल चा वनस्पति गरम किया था, वनस्पति गरम किया, उसमें हमने साबुत लाल मिर्चें और प्याज डाली। जब फ्राई हो गई ऊपर से डाला हरा धनिया, डाला हरी मिर्च डाली, एंड दैट्स इट। क्योंकि प्याज का आपको कलर नजर आ रहा होगा और लाल मिर्ची डाली थी, वो ऊपर से डाल के इसको बहुत मज़ेदार कर दिया है। बस आप नान लीजिए या फिर राइस लीजिए और शुरू हो जाए, एंजॉय करें मज़े का ये दाल चा। कल हम बना रहे हैं ख़ास, कल हम बनाएंगे शनवारी कढ़ाई बनाएंगे, एक बनाएंगे हम खजूर की खीर बनाएंगे, और ऑब्वियसली हमारे पास गोल्डन पास्ता मौजूद है, तो उससे भी एक बड़ी अच्छी सी रेसिपी बनाएंगे, समर सैलेड। यस, तो बहुत ही शानदार होगा, मिस आउट ना कीजिएगा। मज़े की रेसिपीज़ के लिए हो जाए तैयार कल के रोज़। अभी दीजिए इजाज़त, कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।